अस्सलामुअलैकुम। हम एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। रनचेज की पहली गेंद को उठा दिया, ओवर मिड ऑफ, गेंद की विद इन नो टाइम डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए रनचेज में आगाज हो चला है। रनों के लिए टीम फ्रेंड्स 11 कैसर बोला के लिए खाता खुल चुका है इम्तियाज मागरी के बैट से और टीम का भी खाता खुल चुका है। 197 रन की भी जरूरत है, 201 का टारगेट मिला है चीज के लिए फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम को रेबल 11 बड़गाम की तरफ से। और इस हदफ का पीछा करने के लिए इम्तियाज मागरे और जुवैस मंजूर उतरे हैं। सलामी जोड़ी बैठी है ये फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम ने और समीउल्लाह पहला ओवर कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी गेंद इस ओवर की ये लेंथ था गेबली और इसे उछाल दिया हवा में सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। रनचेज का पहला छक्का इम्तियाज मागरे के बैट से और इम्तियाज कातिलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत में तेज तरीन मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं वो टीम फ्रेंड्स 11 कैसर मोला को 2 गेंदों से 10 रन बने हैं और ये 10 के 10 इम्तियाज मागरे के बैट से आए हैं। कमाल की शुरुआत मिलती हुई रनचेज में 201 रन का टारगेट, उसमें 10 रन बने हैं 2 गेंदों से और पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है। इम्तियाज मागरे टीम के कैप्टन जो कि एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं विकेट कीपर विकेट के नजदीक। तीसरी गेंद इस ओवर की इस पार दिशा से भटके, लाइन से हटके और गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर को बीट करती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए वाइड का भी इशारा अंपायर ने कर दिया। पंजा मिला है पहले ओवर में ही और समीउल्लाह गनाई काफी दबाव फील कर रहे हैं। तो पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद ना 15 रन बने हैं, 201 का हदफ, उसमें 15 2 गेंदों से पहले ओवर में बड़ी उम्दा शुरुआत मिलती हुई फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम को। इम्तियाज सामना करेंगे अगली गेंद का, इस पार लगी बैक लेग पर, जबरदस्त गेंद, जोरदार अपील और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। इम्तियाज मागरे आउट हो गए लेग बिफोर विकेट की सूरत में। शहबाज इस फाइनल मुकाबले के फ्रंट अंपायर जिन्होंने जब आदिल फारूक के पैड पर गेंद लगी थी पहले विकेट के रूप में जब आउट हुए थे वहां रेबल 11 बड़गाम के ओपनर, और वही हुआ दूसरे ओवर में भी इम्तियाज मागरे लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए। विकेट नंबर पहले ओवर में गंवा दिया है फ्रेंड्स 11 कैसर बोला की टीम ने। इम्तियाज मागरे के रूप में पंडित उमर, लव यू ब्रदर, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। फिदा उमर ने ज्वाइन किया है। इम्तियाज मागरे को मेरा सलाम बोलिए। देखिए अब आपके पास टाइम है, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो अभी मैदान छोड़कर चले गए बाहर पहले विकेट के रूप में। और नंबर 3 पर अब आदिलवानी, द ग्रेट आदिलवानी मिडोरा बॉय नंबर 3 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं गवर्नर क्रिकेट बोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स का जिसके करता दरता आमिर अली, सईद उमर, इरशाद और शहबाज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। चैंपियंस ट्रॉफी गफरपुर एडिशन 2 32 टीमों का बैग इवेंट है और इसको कामयाब बना चुके हैं गवर्नर क्रिकेट बोर्ड के ऑर्गेनाइजर्स। और आज फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स 11 कैसर बोला वर्सेस रेबल 11 क्रिकेट क्लब के बीच में। साइलेंट आइज जुड़ने के लिए थैंक यू। 15 पर गिरा पहला विकेट, इम्तियाज मागरे 10 रन बनाकर आउट हो गए। समीउल्लाह को पहली विकेट मिल गई है। समीउल्लाह ने बड़ी जबरदस्त शुरुआत दी है अपनी टीम को। पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दिया, रन्स कंसीड किए जरूर है उन्होंने, लेकिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहले ओवर में उन्होंने इम्तियाज को बोल्ड चलता किया। अब 3 नंबर पर आदिलवानी, फुल टॉस गेंद हिप रीजन पर आती हुई इसे घुमा दिया फाइन खेलते हुए कलाई के दम पर सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए खाता खुल चुका है चौके के साथ ही आदिलवानी का। इस खराब गेंद पर उन्होंने बटोरा चौका मीर नवाज, राही, डार समीर। दिस इज MCG गफरपुरा चाडोरा जहां फाइनल मुकाबला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी गफरपुर एडिशन 2 का। हदफ 201 रन का मिला है रेबल 11 बड़गाम की तरफ से फ्रेंड्स 11 कैसर मोला को।
आदिलवानी 4 रन बनाकर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार ऑफ स्टंप पर आ रही थी ये गेंद, इसे अगले कदम पर आकर गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया और समीउल्लाह ने झुकते हुए अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया। 19 रन बने हैं पहले ओवर में 5 गेंदों से। तूफानी शुरुआत फ्रेंड्स 11 कैसरमौला के लिए और जुवैस मंजूर फारन पर नजर आ रहे हैं नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर, जो कि ओपन करने के लिए इम्तियाज के साथ आए थे। इम्तियाज ने 10 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। समीउल्लाह आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पार ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने के थे, बड़ी जबरदस्त विकेट के पीछे ये छलांग लगाकर हवा में शरीर झूलता हुआ दिखा विकेट कीपर और उन्होंने गेंद को एक ही दस्ताने से रुकने की कोशिश की। थोड़ा सा वो फंबल कर बैठे, स्लिप फील्डर ने गेंद को उठा दिया, लेकिन उससे पहले 1 रन लेने का चांस था और वाइड बॉल का भी अंपायर ने इशारा कर दिया। साइलेंट आइज शौकत अहमद, अब्दुल वहाब डार ने ज्वाइन किया है बंडीपोरा से, वो हमें देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जुवैस के लिए पहली गेंद इस ओवर की आखिरी थी और इसे मिडॉन डीप में जुवैस ने पुश किया बड़े ही इत्मीनान के साथ। पहला रन जुवैस के बल्ले से आता हुआ, वो भी अब खाता खोल चुके हैं इस फाइनल मुकाबले में। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर रन अच्छे बने हैं। 21 फ्रेंड्स 11 कैसरमौला का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं पहली इनिंग की बात करूं तो 3 विकेट शाहिद शब्बीर ने चटकाए थे, 3 मिले थे जुवैस मंजूर को भी। और पहली इनिंग में बैटिंग में 72 रन्स की इनिंग खेली थी समीर वानी ने, द कैप्टन ऑफ रेबल 11 बड़गाम। उसके अलावा 56 नॉट आउट आके फैयाज के और 37 सादत शमीम ने जोड़े थे अपने बल्ले से। अब दूसरे ओवर में आके फैयाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बड़ी जबरदस्त गेंद मिडल स्टंप पर आती हुई इसे फॉरवर्ड कर गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। बिल्लू खांडे आदिलवानी कौन है? जी हाँ, मिड्डूरा का ही है आदिलवानी, द ग्रेट आदिलवानी। कमाल का टैलेंट, कमाल की टेक्निक इनके पास है। 5 रन बनाकर वो नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर दिख रहे हैं। आकिब की दूसरी गेंद इस ओवर की इस मरतबा गुड लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप पर आती हुई, जिसे कि तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर धकेला, जहां समीउल्लाह गनाई ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। साइलेंट आइज समीउल्लाह गनाई के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। 201 का टारगेट मिला है ताकुब के लिए, उसमें अभी तक 21 रन बने हैं, विकेट 1 गिरा है इम्तियाज मांगरे के रूप में। दो ऑफिशियल्स जो इस फाइनल मुकाबले में है, ऑफिशियल अंपायर्स शहबाज और उसके अलावा रहुल्ला, दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा अनुभव है, दोनों अच्छे क्रिकेटर्स भी है। रहुल्ला स्क्वायर लेग पर दिख रहे हैं और फ्रंट अंपायर वहां शहबाज नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्क्वायर लेग में इस गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन का और इजाफा। और हमारे स्कोरर अब ठीक कर रहे हैं, करेक्शन था स्कोर में। सोफिया आदिल, ये हमारे स्कोरर बहुत दूर है, वो अब इसको ठीक कर रहे हैं। शायद जी हाँ, अब जाकर ठीक हो गया है। 22 रन पहले ओवर में और दूसरे ओवर में अभी तक 2 गेंदों से, बल्कि 3 गेंदों से, और ये चौथी गेंद है इस ओवर की। 4 गेंदों के बाद ये तीसरी गेंद पर सिंगल मिला था और अब चौथी गेंद डॉट होगी। सोफिया आदिल अब जाकर ठीक हो गया है। पहले ओवर में 22 रन बने, दूसरे ओवर में 1 रन अभी तक आकिब फैयाज ने कंसीड किया है। आदिलवानी नॉट आउट 5 रन बनाकर। आकिब फारन से बॉलिंग कर रहे हैं। स्पेल का पहला ओवर पर द विकेट उनकी ये गेंद, पर स्लो ओवर गेंद अंदर आती हुई, जिससे कि फ्रंट फुट पर आकर लेग साइड का हदफ बनाया था आदिलवानी ने, लेकिन वो बाल बच गए। गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई। विकेट कीपर विकेट के पीछे जो है उन्होंने गेंद को गैदर कर लिया सही सलामत अपने दस्तानों में। और ये एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर की देखने को मिली। इस मरतबा गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग पर फील्डर, जब तक वो विकेट डीप में पहुंच जाते अपनी बाजानिब दौड़ करते हुए। और आदिलवानी का ये मिस
शॉट, मिस टाइम शॉट, जिसमें 1 रन मिला आदिल वानी को। तो दूसरा ओवर बढ़िया रहा है रेबल एलेवन बडगाम के लिए। आखिर फयाज ने 2 ही रन कंसीड कर लिए। अच्छी बॉलिंग वो कर रहे हैं, लेकिन पहला ओवर थोड़ा महंगा समीउल्लाह गनाई का रहा, जिसमें समीउल्लाह ने 22 रन देकर विकेट हासिल कर लिया था इम्तियाज मागरी का। इम्तियाज ने आती ही पहली गेंद पर चौका लगाया, उसके बाद छक्का, फिर वाइड हमें देखने को मिली थी। 2 ओवर के बाद 24, 12 की औसत से रन बन रहे हैं। अगर मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात करूं वो 9.83, 108 गेंदों में भी 177 रन की जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुरा एडिशन 2 को अपने नाम करने के लिए। आदिल वानी 6 रन बनाकर अब तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। तीसरे ओवर में फिर से समीउल्लाह, पहली गेंद उछाल मिला इसमें, लेकिन लाइन लेग स्टंप की काफी बाहर, और अंपायर ने अपने पर खोल दिए। वॉइड बॉल का यहां इशारा कर दिया। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन डीप, एक स्क्वायर लेग डीप और एक फाइन लेग जहां उमर शबीर नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट, मिड ऑफ पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, ओवर कवर। ओ हो, ये पहचान है, ये अंदाज है आदिल वानी का। हॉप वॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को कवर्स की तरफ धकेला, 1 बाउंस के बाद गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये फेवरेट शॉट है द ग्रेट आदिल वानी का ही। मूव्स नंबर 10, वो डबल फिगर में पहुंच गए हैं। 10 रन बनाकर वो नॉट आउट 6 गेंदों से, जिसमें 2 चौके शामिल है अभी तक। उमर बशीर, वालेकुम सलाम उमर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। डारनमला ट्रेडर्स टीम के कैप्टन उमर साहब, थैंक यू। 107 गेंदों में अब 172 रन चाहिए आदिल वानी को। एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के लिए। और अब वाइड चौके के बाद ना, ये वाइड डाल दी पहली गेंद, उसके बाद चौका। अब समीउल्लाह ने राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है। एक और वाइड, इस बार तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए अंपायर को। हैट लगाते हुए अंपायर यंग शहबाज, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है। दूसरी वाइड इस ओवर की, 30 रन अब पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब राउंड द विकेट अगली गेंद इस ओवर की, फिर से गेंद उछली हवा में और ये गेंद गई है आउट ऑफ। एमसीजी का भरपूरा पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ दूसरा अजीमो शान छक्का निकलता हुआ क्लासिक बैटर आदिल वानी के बल्ले से, बल्कि ये पहला छक्का था इस ओवर में। इससे पहले चौका भी लगाया। 36 रन स्कोर हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। समी काफी महंगे साबित हुए हैं। ये पैड लाइन पर फ्लिक कर दिया और 2 टांगों के बीच में गेंद निकल गई है उमर शबीर के। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब फील्डिंग, खराब बॉलिंग और कमाल की शुरुआत मिलती हुई इस फाइनल मुकाबले में। यहां फ्रेंड्स 11 कैसर बोला की टीम को 201 का हदफ। आप फेसबुक के अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। और आदिल वानी का स्कोर आनंद फानन में 20 पर पहुंचा है 8 गेंदों का सामना करने के बाद। बड़ा टाइम अच्छा करते हैं वो अपने शॉट्स को। अगली गेंद इस ओवर की, ये फुल टॉस मिली और इसे ट्रीटमेंट दे दिया डाउन द ग्राउंड। जोरदार हिट लगा करके मिड ऑन फील्डर के बगल से गेंद को क्या चलता। इस ओवर का तीसरा चौका, एक छक्का भी लगा इस ओवर में। आदिल वानी 24 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 9 गेंदों से 23 आगाज, 23 रन बने हैं और एक फायरी नोक आदिल वानी ने खेला है। 9 गेंदों से 24। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस पार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मिडॉन वाइडिश में धकेला। गेंद को फील किया गया जरूर, लेकिन 1 रन हासिल करने का ये चांस आदिल वानी के पास। साइलेंट आइज अरसलान आशिक, आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आप प्लीज इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राकिब अली
हमारे साथ बने हुए राकेब, आपका बहुत शुक्रिया। इस समी ने 43 रन अभी तक कंसीड किए 1.5 ओवर की गेंदबाजी में। एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे वो साबित हुए हैं। आखिरी गेंद अब जोएस के लिए। जोएस को ओवर पिच मिली ऑफ स्टंपर और इसे जोएस ने ड्राइव किया, अगले कदम पर आकर लॉन्ग ऑफ डीप में गेंद पहुंची उमर गनी के पास और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। ओवर हो गया मुकम्मल सिंगल के साथ। तो 44 रन दिए हैं 2 ओवर में। वहां समीउल्लाह गनाई ने 3 ओवर के बाद 46। फ्रेंड्स 11 कैसर मुला की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 102 गेंदों से अभी भी 155 रन की जरूरत है। ये कमेंटेटर नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर ब्रदर, हाउ आर यू। शुक्रिया अदा करते हैं आपका। बेस्ट ऑफ लक रिबल क्रिकेट क्लब के लिए वो लिख रहे हैं। साइलेंट आइज और मीर वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। बट एजाज गोल्डन ईगल्स मगरीपुरा से हमें देख रहे हैं। वसीम साहब ना किंग्स 11 मुरन से सबका मवालना इस्तकबाल और वार्म वेलकम करते हैं इस फाइनल मुकाबले की दूसरी इनिंग में, जहां हदफ मिला 201 रन का और उसमें बहुत आगे निकल चुकी है रन चेस में फ्रेंड्स 11 की टीम। 101 गेंदों से अभी भी 154 रन की जरूरत है। 25 पर आदिल वानी सामना करेंगे आकिब की अगली गेंद का। ये वानी को मिली हॉप ट्रैकर और इसे हुक कर दिया आदिल वानी ने। सीधे तमाशाइयों के बीच में गेंद जाकर गिरी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, लहराता हुआ एक और छक्का निकलता हुआ आदिल वानी के बल्ले से। आदिल आजकल अच्छी फॉर्म में है, अच्छी उनकी आजकल फॉर्म चल रही है और आज भी वो इस मैच में भी कमाल के रन्स बनाते हुए 31 रन 11 ही गेंदें खेलकर छक्के छुड़ाए उन्होंने बॉलर्स के। आकिब वानी ने पहला छक्का कंसीड कर लिया है। इस पार हवा में रही जरूर, लेकिन गली फील्डर से थोड़ा सा आगे जाकर ये गेंद गिरी। अच्छी वापसी आकिब वानी ने कर दी। इस बार गेंद बल्ले के शाने पर लगी थी, उछाल ज्यादा था। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली। वानी यामिन, वालेकुम सलाम यामिन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। 15.14 करंट रन रेट है। 53 पर 1। इस बार लगा सिरा और विकेट मिल गई, बहुत बड़ी बेशकीमती विकेट आकिब फयाज ने दिलाई है रिबल 11 बडगाम की टीम को। स्लाइस करने गए थे इस गेंद को, लेकिन गेंद धीमी रफ्तार से डाली, उसको रीड नहीं कर पाए वहां आदिल वानी। 31 रन बनाकर आदिल वानी आउट हो गए। द डेंजरस द ग्रेट आदिल वानी दूसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। 31 रन की ये बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली अपने बल्ले से, लेकिन शिकार हो गए आकिब वानी का। आकिब फयाज के शिकार हो गए। तो बड़ी कामयाबी से हम किनार कर लिया आकिब फयाज ने अपनी टीम रिबल 11 बडगाम को। आदिल वानी त्राल बॉय बिडोरा बॉय 32 रन बनाकर आउट हो गया। 53 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा। इसी के साथ और आदिल वानी के आउट होने के बाद अब जाकर दबाव तो यकीनन होगा नए बल्लेबाज के ऊपर। 98 गेंदों से अभी भी 148 रन आपको और चाहिए, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल गया है। आदिल वानी का 2 खतरनाक बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के पहले इम्तियाज गनाई, इम्तियाज मागरे जो कि पहले ओवर में ही आउट हो गए थे, जिसको समीउल्लाह गनाई ने चलता किया था लेग बिफोर विकेट की सूरत में, और ये वाला कॉट बिहाइंड की सूरत में बड़ा ज़बरदस्त विकेट मिला और अच्छा कैच विकेट के पीछे ले लिया विकेट कीपर ने। आकिब फयाज की स्लो ओवर पर आदिल वानी आउट हो गए। नंबर 4 पर मंसूर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मंसूर खांडे फिट क्रिकेटर, इसकी फिटनेस की अगर मैं बात करूं, कमाल की फिटनेस इनके पास है। केसीसी पांजन के साथ ही खेलते थे। अब वो सामना करेंगे आकिब फयाज की अगली गेंद का। पहली गेंद टकराई पैड पर, लेकिन ज्यादा ऊपर लगी है गेंद, ऐसे में बीट हो गए पहली गेंद पर। लोन फेरोज, वालेकुम सलाम। लोन साहब लिख रहे कि सर्दी कितनी है। सर्दी का आप पूछो मत, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी ठंड है,
लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं बट टेंट हाउस बिलाल साहब का, जिन्होंने आज इंतज़ाम अच्छा किया हमारे लिए। गेस्ट गैलरी में बहुत सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, सबका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। खीमा सजा के रखा है उन्होंने आज, उसी के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो इसीलिए उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है आज। क्योंकि अगर ग्राउंड की मैं बात करूं, ग्राउंड चारों अतराफ से खुला है, तो हवाएं आती रहती है यहाँ पे, और विंटर्स चल रहे हैं अभी। चिलेकलान तो काफ़ी नज़दीक आ गया है वादी में। ये 40 डेज़ काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। लेकिन क्रिकेट पिछले 2-3 सालों से चिलेकलान के अंदर भी खेली जाती है वादी में, अगर बारिश और बर्फ़ ना हो, क्योंकि विंड बॉल के साथ क्रिकेटर्स अपने आप को बिजी रखते हैं। डारसाहिल बटरूफ नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बटरूफ कहाँ से आप देख रहे हैं इस मैच को? 4 ओवर के बाद 53 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए रन अच्छे बने हैं, लेकिन विकेटें 2 गंवाई हैं, और रन चेस में जब आप विकेट गंवाते हैं ना, आपके ऊपर दबाव आ जाता है, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट होता है। लोन फेरोज, तारिक अहमद। अब गेंदबाजी में इरशाद रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। यंग फास्ट बॉलर, गन फास्ट बॉलर ऑफ दिस टीम, अच्छी रफ्तार इनके पास है। लाइन किस तरह की वो रखेंगे? पहली गेंद 5 में लाइन, शानदार आगाज, बेहतरीन। पहली गेंद पर उन्होंने बीट किया पूरी तरह से जुवैस मंजूर को। जुवैस ने 3 रन बनाए हैं 7 गेंदें खेलकर, और मंसूर खाने उनका अभी तक खाता खुला नहीं है। दिस इज फाइनल मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गवहर एडिशन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय गवहर क्रिकेट बोर्ड। फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ये अंदाज जुवैस मंजूर का बड़ा पसंद किया यहाँ पे फैंस ने। गेंद गई सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कलाइम के दम पर इस गेंद को निकाल दिया, और ये खराब गेंद भी थी इरशाद रशीद की, लेग स्टंप पर आती हुई। और इस गेंद का, इसमें रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, तो जड़ दिया छक्का। एफसीसी चाडोरा, बटरूफ, आरो अर्श, आमिर नज़ीर ये मैच का लुत्फ ले रहे हैं। इस मरतबा लेट कट किया गेंद को थर्ड मैन डीप में, और थर्ड मैन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन 2 रन हासिल करने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। 6 के बाद डबल, और अब इस डबल के साथ ही डबल फिगर में पहुंच गए हैं। जुवैस मंजूर 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। इरशाद रशीद चौथी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर जा रही थी गेंद, नीचे रहती भी इसे अपनी जगह खड़े खड़े पंच किया पॉइंट पर। शाहिद क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन किया है सैमूरा से। शेख इकबाल समीर ने आज 72 रन की इनिंग खेली, 73 रन की, और अभी तक कि इस फाइनल मैच में टॉप स्कोरर टीम के कैप्टन रेबल 11 बड़गाम के। समीर जब उतरे बैटिंग करने के लिए पहली इनिंग में, तो स्कोर उस वक्त 57 था और 3 आउट हुए थे। उसके बाद 181 पर पहुंचा दिया, और उसके बाद वो बोल्ड हो गए थे शाहिद शबीर की गेंद पर। वो स्लोवर जो डाली थी शाहिद शबीर ने, और उस पर बोल्ड हो गए थे। चिप किया हवा में, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर, और कवर पर मिड ऑफ के फील्डर ने बाएं जानिब दौड़ करते हुए एक बाउंस के बाद गेंद को रोका, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को नहीं रोक सके रन हासिल करने से। ओवर हो गया इख्तिताम सिंगल के साथ। इरशाद रशीद का यह पहला था जिसमें 9 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। 5वें ओवर के इख्तिताम पर फ्रेंड्स 11 कैसर मुल्ला की टीम का स्कोर 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मंसूर अभी तक खाता नहीं खुल पाए हैं 2 गेंदें खेलकर, और जुवैस ने तो रन बॉल खेला है अभी तक, लेकिन इम्तियाज के 10 और उसके बाद वो 33 रन की ना इनिंग बहुत तेज खेली आज अपने बल्ले से। आदिल वानी ने जस्ट 13 गेंदें उन्होंने फेस की, उसी की बदौलत बहुत आगे निकल गई है। 5 ओवर्स में ही अच्छे रन बने हैं 62, और रनचेस में अगर आपको अच्छी शुरुआत मिलती है ना, तो फिर इख्तिताम अच्छा होता है, यानी कि आप अच्छा फिनिश करते हैं।
90 गेंदों से 139 रन की भी ज़रूरत है। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे इस फाइनल मुकाबले को, वो देख रहे MCG गफरपुरा में। गफरपुरा चौक जो है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। आपको फॉलो करना है रोड कुलतरे का। अगर आप मागरेपुरा से आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड का रोड फॉलो करना है। चौक में पहुंचकर सीधा जब आप निकलोगे आपको फिर से लेफ्ट साइड में ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। रोड से थोड़ा सा नीचे पॉल कर दिया गेंद को, बढ़िया कैच, स्क्वायर लेग डीप में इरशाद रशीद का रनिंग कैच। और आकिब फैयाज पहले बल्ले से 56 रन की पारी और अब विकेट उनको दूसरा मिल गया है। 63 पर गंवा दिया विकेट नंबर 3। फ्रेंड्स 11 कैसरबुला की टीम ने जुवैस मंजूर के रूप में, जुवैस के खाते में केवल 12 और आकिब ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अभी तक मैं जितनी तारीफ करूं आकिब की बॉलिंग की उतनी कम होगी। ये जाल में फंसा लिया, ट्रैप में लिया, बड़ी मछली जाल में फंस गई। जुवैस मंजूर गॉन, थर्ड वन बैट से लास्ट। 63 पर गंवा दिया विकेट नंबर 3। इसी के साथ फ्रेंड्स 11 की टीम ने और रेबल 11 बड़गाम की टीम ना विकेट लगातार हासिल कर रही है। इंटरवल्स में रन्स तो बॉलर्स ने कंसीड किए लेकिन विकेटें लगातार मिल रही है। और अब क्रीज पर एक और महान बल्लेबाज आए हैं जिनके 5000 रन्स को कंप्लीट करने के लिए बस 3 ही रन बचे हुए, यानी कि 4997 रन बना चुके हैं। तो माइलस्टोन को क्या वो टच करेंगे आज, 5000 रन इन क्रिक हीरोज। और ये अच्छा मोमेंट और अच्छा मौका है उनके पास फाइनल मैच में। अगर दानिश फैयाज की मैं बात करूं, विकेट कीपर बैट्समैन दानिश फैयाज इस टीम के, जो कि नंबर 5 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। शेख इकबाल ना समीर साहब के लिए कुछ लिख रहे हैं, थैंक यू। लोन फेरोज, लोन साहब अगर आप इस इलाके में रहते हैं तो आप आइए इस खेल के मैदान पर। एक तो मैच का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ भी आप, हमें भी मौका मिलेगा आपको देखने का। हमारे रेगुलर व्यूवर है लोन फेरोज। आप फेसबुक के अलावा हमें, अगर मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात करूं, वहाँ पे हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ जाइए, हमें फॉलो करिए। इस सीधे बैट के साथ बॉलर की दाएं जानब गेंद को निकाल दिया और कर लिए 5000 रन कंप्लीट। इसी के साथ क्रिक हीरोज में दानिश फैयाज ने इस चौके के साथ ही शानदार ड्राइव, टाइमिंग बढ़िया और बढ़िया प्लेस किया गया है शॉट दानिश फैयाज का भी खाता खुल चुका है चौके के साथ ही। और 66 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आकिब फैयाज पहला चौका कंसीड करते हुए इस ओवर में, वो 5वीं मर्तबा बैकफुट पर घुमा दिया और जाएगी गेंद सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का निकलता हुआ इसी के साथ दानिश फैयाज के बल्ले से और जल्दी पिक किया इस गेंद को। जबरदस्त टाइमिंग इस शॉट में देखने को मिली। तो फ्रेंड्स 11 का स्कोर अब बढ़ता हुआ 72 पर पहुंच गया है, 3 विकेट के नुकसान पर। पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे दानिश फैयाज और ये फेवरेट है दानिश का। एक और छक्का, शानदार पुल शॉट। शॉट गेंदबाजी दानिश के सामने ना करें आप, क्योंकि आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है ठीक ठाक मार, और वही देते हुए अपने बड़े बैट से। कि मास्टर ऑफ फुल शॉट है ये आज से 1.5 साल पहले मैंने एक मैच कवर किया था दानिश का, जब तुजन में इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। शायद केसीसी पांजन के साथ या कोई दूसरी टीम थी जिसके साथ वो खेल रहे थे उस दिन, तो मैंने इनके पुल शॉट्स देखे थे वहां पे। 3 गेंदों से, बल्कि 4 गेंदें खेलकर दानिश का स्कोर 16 और ये पावर प्ले में 3 विकेट गंवाकर रन ठीक ठाक बने हैं। 6 ओवर के बाद 78, 3 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स 11 कैसरबुला टॉस हार कर चीज कर रही है दूसरी इनिंग में 201 रन के हदफ का।
दानिश पॉल लिख रही है दानिश फैयाज के लिए वो प्यार का इजहार कर रहे हैं। बहुत सारे गेस्ट पहुंचे हैं, मेहमानी गिरामी जो कि इस वक्त मौजूद है गेस्ट गैलरी में कमेंट्री बॉक्स के साथ, उन सब का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आमिर अली इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र है, सईद उमैर, इरशाद साहब और शहबाज साहब। गवर्नर क्रिकेट बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फ़ख्र की बात है कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस तरह का ग्राउंड है, और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को, और उसके अलावा मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि 32 टीमों का मेगा इवेंट ओपन टूर्नामेंट था, जिसका पहला मैच KGI कश्मीर ने जीत लिया था। आसान नहीं रहता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, एक चैलेंज होता है जिसको कि एक्सेप्ट किया था यहाँ की मैनेजमेंट ने। और आखिरी मैच, ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है दो स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच में। एक तरफ फ्रेंड्स 11 कैसर मूला और दूसरी टीम रेबल 11 बडगाम। गुल मोहम्मद GM तुजन से ही देख रहे थे कि तुजन की मैंने बात की, तो तुजन से हमारे दोस्त ने कहा बिल्कुल सही है, ये मेरा कहना कि पुल शॉट के मास्टर है, वो रोड के ऊपर गेंद को भेजते हैं वहाँ। अगर मैं तुजन की बात करूँ, लेग साइड में एक रोड है, उसके ऊपर गेंद कई बार मैंने देखा जब ये खेलते थे। तो मास्टर जी है पेशे से, लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है तो जुनून, जज्बा, जोश और शाना बशाना खड़े रहते हैं वहाँ पे तुजन प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र के साथ। थैंक यू मास्टर जी ज्वाइन करने के लिए, और ख़ुद भी खेलते हैं, इस उम्र में भी काफ़ी फिट है, अच्छी फिटनेस इनके पास है, और हमें हमेशा सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं हमें वो, और आज भी वो बने हुए हैं। मीर आदिल के साथ मोहम्मद अमीन डार नामन काकपुरा से देख रहे हैं, पॉल दानिश और डार मुसद्दिक के अलावा आमिर मकसूद ने ज्वाइन किया है। हमारे दोस्त दानिश या आमिर मकसूद, आमिर ने लास्ट ईयर 100 विकेट कंप्लीट किए क्रिकेट हीरोज़ में, जिसका एक अलग से मैंने पोस्ट डाला था। बचरू आमिर मकसूद बोईजान की टीम के साथ खेलते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपके खास दोस्त ना आउट हो गए हैं आमिर, जुवैस ने 12 ही रन स्कोर किया आज, लेकिन संभाल चुके हैं इनिंग को दानिश फयाज, और उन्हें 23 रन बनाए हैं। और गेंदबाजी में 7वें ओवर में एक और बदलाव, अब उमर शबीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उमर शबीर के 4 ओवर ना मैं समझता हूं कि काफ़ी खतरनाक रहेंगे, क्योंकि उमर शबीर के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अनुभव इनके पास अच्छा खासा है। स्पिन बॉलर है लेकिन विकेट टेकर बॉलर है। ऑफ स्टंप आती हुई गेंद को बैक पर जाकर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए मिड विकेट पर धकेला, जहां समीउल्लाह ने गेंद को फील्ड किया। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस इख्तिताम को पहुंच गई है। ये T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 5-6 ओवर के बाद ही आपको आज़ादी मिलती है। अगर आप बॉलिंग करते हैं तो फिर आप 5 फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग डीप, जहां इरशाद रशीद नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ डीप वाइडिश में डीप पॉइंट, और थर्ड मैन तो अंदर है, इनके ऑफ साइड में 2 बाहर और उसके अलावा विकेट कीपर के साथ 4 अंदर है। लेकिन लेग साइड में एक स्लिम डाउन भी आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पे समीउल्लाह को खड़ा कर दिया गया है। आखिरी गेंद उमर की, यह बैकफुट पर गेंद को गैप में धकेला, इरशाद रशीद के लिए अच्छे से नहीं पहुंचे इरशाद रशीद, फाइन लेग डीप में गेंद निकल गई चौके के लिए। मंसूर का पहला चौका, और पहली बार इस फाइनल मुकाबले में मंसूर ने गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखा दी है, यानी कि पहला चौका उनका। 7वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर फ्रेंड्स 11 कैसर मूला की टीम का 84 रन। देखिए रनों के लिहाज से ना बहुत आगे है फ्रेंड्स 11 कैसर मूला की टीम, और करंट रन रेट 12 है, और रिकॉर्ड ना बहुत नीचे है, करंट ज़्यादा रिकॉर्ड नीचे, यानी कि कंट्रोल में दिख रहा है रन चीज़ फ्रेंड्स 11 कैसर मूला के लिए। विकेट निकालने होंगे अगर ये मैच में बने रहना है ना यहाँ पे रेबल 11 बडगाम की टीम को, तो उनको विकेट्स निकालने होंगे, और इसीलिए समीर वानी आए हैं। समीर ने पहली गेंद कर दी, इस पर लगा टॉप एज, फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए। मिस टाइम शॉट, दानिश फैयाज एक और चौका हासिल करते हुए गुल शकील DPO पुलवामा से देख रहे हैं, और गुलाम मोहम्मद GM तुजन से एक बार फिर कमेंट कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द ब्रॉडकास्ट एंड यू आर ट्रूली अमंग द ग्रेट
कमेंटेटर्स ऑफ वैली। सर ये आपकी सोच है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अभी हम सीख रहे हैं, पिछले 3 साल से इस फील्ड में हमें, लेकिन आपका नज़रिया है, आपकी सोच है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो थैंक यू मुझे बूस्ट करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका। इसी तरह अगर आप प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो यकीनन अच्छा कोशिश करेंगे हम ब्रॉडकास्ट आप तक पहुँचाने की। इंशाल्लाह साल 2026 में आप फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर एक साथ ये मैच देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग एक साथ करेंगे हम साल 2026 में। लेकिन यूट्यूब पे आप अभी भी देख सकते हैं मैच, लेकिन ऑफलाइन में शाम के 10 बजे, जब भी दिन में कोई कवर करते हैं मैच फेसबुक पर, उसको शाम को हम ऑफलाइन में पोस्ट करते हैं अपने अपना जो चैनल है वहाँ कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से। वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो हर दिन उस पर हम ऑफलाइन में मैच पोस्ट करते हैं, क्योंकि फेसबुक में एक प्रॉब्लम है, इसी साल ये मसला बन गया है फेसबुक स्टोरेज में कि लाइव वीडियो ऑटोमेटिक 1 महीने के बाद डिलीट हो जाता है, लेकिन आप यूट्यूब पर कोई भी मैच उठा करके देख सकते हैं जो कि आपका फेवरेट मैच होगा। तो इसीलिए आप वहाँ जाइए, हमें सब्सक्राइब करें वहाँ पे, और साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ओवर समीर वानी का बढ़िया रहा, जिसमें समीर ने ना 6 रन दे दिए और अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है। अनवर सोजदाई आउट ऑफ स्टेट से शायद वो है। मुजफ्फर अहमद, और ये कैच छूटा विकेट कीपर से, बल्ले के साथ लग कर गई विकेट कीपर के ग्लव्स को टच करके स्लिप में वहां समीउल्लाह के पास, और जीवन दान मिल गया मंसूर खानी को। मंसूर बच गए बाल कैच आउट होने से। बिकॉज यू आर डूइंग इट सिंगल हैंडेडली, नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ये तो सही कहा आपने, हैक्टिक जॉब है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, फीड करने के लिए। ईमानदारी से करना चाहिए कोई भी काम, शौक से, जज्बे से, जुनून से जब आप करोगे तो उसमें बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिलता है इससे तो उसमें चल रहा है गुजारा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं, और आप लोगों के प्यार से बस चल रहा है ठीक ठाक। 72 गेंदों से 111 रन की अभी भी ज़रूरत है। दानिश और मंसूर ने पार्टनरशिप बना ली है 4थे विकेट के ऊपर। उमर शबीर पहली गेंद, विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाज भी बीट हो गए और गेंद निकल गई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये चौका ना एक्स्ट्रास की सूरत में मिला है, इसे कहते हैं गिफ्ट। जी हाँ वही, और 32 रन की शराकतदारी भी बन गई है मंसूर और दानिश के बीच में। दानिश 22, मंसूर 5, 94 अब बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 100 से ज्यादा रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। 9वां ही ओवर चल रहा है। उमर की अगली गेंद हवा में रही, लेकिन समीउल्लाह गनाई के शूज को लगने के साथ गई है। दोबारा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये समीउल्लाह को लगा कि वो कैच करेंगे, लेकिन जब उनको लगा कि गेंद ना उनसे पहले गिरी, नर्वस हो गए और विद इन नो टाइम उन्होंने शूज से रोकना चाहा, लेकिन शूज को लग कर ना गेंद ने रफ्तार पकड़ ली और बिहाइंड द विकेट। ये दूसरा चौका इस ओवर में मिलता हुआ फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम को 98 शतक की दहलीज पर पहुंच गई है टीम। ये मिस हिट हवा में और हाथों में सीधे पॉइंट पर। मैं बात कर रहा था उमर शबीर की, विकेट टेकर बॉलर है उमर शबीर, और आज भी उन्होंने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम रेबल क्रिकेट क्लब बड़गाम को मिल गया विकेट नंबर 4 और इस बार दानिश फयाज आउट हो गए। 26 रन की ये 30वीं इनिंग खेल के ये टिकने की जरूरत है। देखिए रन चेस का मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से आपको खेलना है। अगर दिमाग से खेलते ना तो अभी करंट रन रेट 12 के आसपास था, तो आपको इस तरह का स्ट्रोक नहीं लगाना चाहिए था।
और इसे कहते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी चलाना। और इससे दर्द तो रहेगा बहुत दिनों तक अगर हार गई यहाँ से टीम फ्रेंड्स 11 कैसरमोला। दर्द होगा ज़्यादा दानिश फयाज को, क्योंकि ये खराब इन्होंने शॉट लगाकर विकेट अपना दे दिया, खुद ही सुसाइड किया। साइको किंग अमलाल ने ज्वाइन किया है नूरपुरा त्राल से, अब वो हमें देख रहे लगातार। और क्रिकेट के दीवानों में ये एक ऐसा दीवाना है जो कि नूरपुरा से हमें हर दिन देखते हैं, हर दिन हमें कमेंट करते हैं और सेम ही कमेंट होता है इनका, मोहम्मद अमीन बट और उसके बाद और उसके बाद LAL यानी कि अमलाल। इसको प्यार से क्रिकेट में लोग जानते हैं। और इनका जो स्टाइल है ना सेलिब्रेशन विद द ट्रॉफी, वो अमलाल स्पेशल होता है। चौथा झटका लगा 98 पर। मंसूर का साथ देने के लिए अब अख्तर हुसैन मलिक आए हैं फ्रॉम गोंगू। एक्सपीरियंस का अगर मैं जिक्र करूं तो इसके पास इतना लंबा चौड़ा तजुर्बा है कि मैं बयान करते करते उसमें टाइम लगेगा। कितना इसके पास तजुर्बा है, लंबा चौड़ा है, बड़े टाइम से खेल रहे हैं अख्तर हुसैन मलिक। आज गेंदबाजी में वो चले नहीं, बैटिंग में आपको पता है किस तरह से खेलते, जिस तरह से द ग्रेट शुएब मलिक खेलते थे पड़ोसी मुल्क की तरफ से। सिंगल डबल के साथ वो गेम को फिनिश करते थे। और हमेशा इनकी शुरुआत ना उसी तरह होती है, धीमी शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉप गियर में भी जानते हैं बैटिंग करना। लेकिन उनका जो स्टार्ट होता है हमेशा वो रोटेशन ज़्यादा करते हैं, अगर मैं अख्तर हुसैन मलिक की बात करूं। और वही करना चाहिए अभी भी, क्योंकि 100 रन बोर्ड पर लग गया स्कोर मंसूर के इस सिंगल के साथ ही 90 ओवर में। 67 गेंदों में अभी भी 101 रन आपको चाहिए। उमर शबीर को पहला विकेट मिल गया। स्पेल के दूसरे ओवर में 12 रन देकर उन्होंने दानिश को चलता किया। उमर शबीर आखिरी गेंद 90 ओवर में स्वीप किया, गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार हुई। अंपायर ने क्या आउट करार दे दिया है? मुझे लगा ये सेलिब्रेशन है, लेकिन ये गुस्सा था हाँ बॉलर का। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रुहुल्ला ने तो नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे अख्तर हुसैन मलिक को। उमर शबीर काफी नाखुश लग रहे हैं। 9 ओवर के बाद 101 रन फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। ये मुझे लग रहा है कि गेंद वो बता रहे हैं कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई। शायद ये रुहुल्ला इशारा कर रहे थे कि गेंद ना ऑफ स्टंप से बाहर गिरी, ये पिच हुई ऑफ स्टंप से बाहर, वही शायद दिखा रहे थे। तो बाल बच गए एल्बो होने से उमर शबीर की इस आखिरी गेंद पर अख्तर हुसैन मलिक। और अख्तर अब अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर रहेंगे। समीर वानी 139 विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिया अभी तक, सबसे ज्यादा मैच टीम के कैप्टन हैं। आज इन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा। 57 पर 3 आउट हुए थे और उसके बाद 181 पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। 73 रन की इन्होंने एक यादगार इनिंग खेली अपने बैट से, टीम को संभाला, पारी को संवारा। लेकिन जब आउट हुए ना ये, उसके बाद विकेट लगातार गिरे और अच्छा फिनिश हुआ नहीं। मैं समझता हूं 220-230 बन सकते थे रन्स, लेकिन वो पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा रन्स की बनाने के बाद वो आने वाले बैट्समैन ने उसका फायदा लिया नहीं। लॉन्ग ऑन डीप में गेंद पहुंची और थोड़ा सा फंबल आकिब फयाज ने किया, लेकिन कमबैक उन्होंने अच्छा किया। दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 2 रन बनाने का मौका। मंसूर 8, अख्तर 3, 4 आउट हुए हैं 104 के स्कोर पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इसे, लेकिन फील्डर को बीट करने में नाकाम रहे। 3rd मैन पर यह फाइनल मुकाबला चल रहा है ओपन टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी गवरपुर एडिशन 2 का, जिसे कि गवरपुरा क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया। और गेंद एक बार फिर हवा में, ये कैच ड्रॉप नहीं करते हैं इरशाद रशीद, जबरदस्त लो कैच और मंसूर आउट हो गए।
8 रन बनाकर विकेट नंबर 5वां गंवा दिया रन चेस में। एक अच्छी तेज तरीन शुरुआत मिलने के बावजूद भी विकेट्स लगातार गिर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं दिख रही है बल्लेबाजों में। 62 में 97 रन। आपको फिलहाल के लिए ना 2-3 ओवर्स ना ऐसे ही चलाने थे, मतलब कि आपको यहां से स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत थी। इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है, बोर्ड पर सबसे ज्यादा रन्स हैं। साजिद यूसुफ, जैद गुल। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो। ये बॉजम ब्रदर्स खदरमो, आप जाइए इनके शोरूम पे, खदरमो पेट्रोल स्टेशन के पास इनका बहुत बड़ा शोरूम है। बिलाल खान साहब डील करते हैं गाड़ियों के साथ। अगर आपको ओल्ड या फिर न्यू गाड़ी चाहिए एक अच्छी प्राइस पर, एक अच्छी कंडीशन की, तो इनसे आप कांटेक्ट करें, हमारा रेफरेंस दे दें आप। उसके अलावा टूर एंड ट्रैवल का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब क्रीज पर ना बैटिंग करने के लिए आसिफ मंजूर आए हैं। आसिफ मास मैच विनर प्लेयर है। आसिफ मंजूर मास के नाम से ज़्यादा इसको जानते हैं क्रिकेट में इनके फैंस। आदिल वानी और आसिफ मंजूर। आदिल वानी आउट हो गए अभी तक। आदिल ने 33 रन की इनिंग खेली, 25 जोड़े अपने बैट से। वहां दानिश फयाज ने भी रन, वो भी 23 इनिंग उन्होंने खेली। रिबल 11 बड़गाम की टीम ना 5 विकेट अभी भी दूर है जीत से। मीर नदीम, फैजान और शेख इकबाल 61 गेंदों से 97 रन की जरूरत है। बिलाल, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गेस्ट गैलरी में बिलाल अहमद डार साहब का, जो कि चेयरमैन है गवर्नर क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला है। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया। आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका यहाँ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे ऑर्गेनाइजर्स की हौसला अफजाई हो जाती है, और अच्छे काम में मैं समझता हूँ कि आपको फ्रंट लाइन पर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि क्रिकेट खेलना या स्पोर्ट्स के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि एक तो आप गलत कामों से दूर रहते हैं। फिलहाल ये छक्का देखिएगा, आते ही स्लॉग कर दिया आसिफ मंजूर ने गेंद को सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। फ्रेंड्स 11 कैसर बोला का स्कोर इस छक्के के साथ 110, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 60 गेंदों में जो रन्स बनाने हैं यहां से, वो अब 91 है 60 गेंदों से। तो मैं बात कर रहा था क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप गलत कामों से दूर रहते हैं, दूसरा आपका माइंड फ्रेश रहता है, तीसरा बड़ा अच्छा जो फायदा है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। एक क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, फुटबॉल के साथ, वॉलीबॉल के साथ, या आप खुद एक्सरसाइज करें घर में डॉक्टर से दूर रहने के लिए, आपकी सेहत अच्छी रहती है। स्पोर्ट्स के साथ आप जब होते हैं, और माइंड भी आपका फ्रेश रहता है, गलत कामों से आप दूर रहते हैं। तो मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूं एक बार फिर गवर्नर क्रिकेट बोर्ड गभरपुरा का, जिससे कि चला रहे हैं। बहुत सारे इसके मेंबर हैं, और चेयरमैन साहब बिलाल डार साहब इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, जबकि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था आमिर अली, उसके अलावा इनके साथियों ने, जिसमें सईद उमैर या शहबाज फ्रंट एम्पायर इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और इरशाद साहब भी है। मीर उमैर, माफ़ कीजिएगा, मीर उमैर की बॉलिंग का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि सेलिंग एक्शन है उनका, और बॉलर बॉल ना साइड आर्म एक्शन से डालते हैं, और उसको रीड करना बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। लेकिन आजकल बड़े टाइम से मैं उसको नहीं देख रहा एक्शन में, शायद बिजी शेड्यूल उनका चल रहा है मीर उमैर का। 32 टीमों का मेगा इवेंट था, ओपन टूर्नामेंट एडिशन 2nd चैंपियंस ट्रॉफी गभरपुरा। इसमें बड़े बड़े टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पर आए हैं,
उन्होंने अपना हुनर दिखाया, लेकिन दो अच्छी टीम है जिन्होंने 30 टीमों को हरा कर फाइनल में अपना नाम बनाया, वो आपके सामने नजर आ रही है। दो टीमें, फ्रेंड्स 11 कैसर मोला और उसके अलावा रिबल 11 बडगाम। ये साल दोनों टीमों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा। अगर मैं सादत शमीम की बात करूं तो मैं समझता हूं कि रिबल 11 बडगाम के लिए सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर किए क्रिकेटर्स के मुताबिक इस साल में सादत शमीम ने, और आज भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की। 37 रन के उन्होंने पारी खेली, लेकिन समीर वानी द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने आज जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कप्तानी पारी आज उन्होंने खेली, दबाव को झेला, तनाव को झेला। इनकी ये लड़ाई जो है ना क्रिकेट की, ये इसाब और तनाव की होती है। जो ज़्यादा झेलता है वही आगे निकलता है। समीर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की जब ज़रूरत थी उनकी टीम को उनके रन्स की। 57 पर तीसरा विकेट गिरा, 56 पर दूसरा, उसके बाद 181 पर गिरा विकेट नंबर चौथा। आकिब के साथ मिलकर के उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स की वो पार्टनरशिप बिल्ड कर दी थी। और समीर बॉलिंग कर रहे इस वक्त, अपने कोटे का तीसरा ओवर वो डाल रहे हैं। तो कल के लिए अपडेट यही है कि कल हम जा रहे हैं दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में। दोगाम प्रीमियर लीग 50वां एडिशन, नॉट ए जोक। इस बार कट कर दिया गेंद को, खूबसूरत नजारा। अख्तर हुसैन मलिक के लिए थोड़ी सी विड्थ मिली और सुकैर कर देखने लायक था। क्या कहने इस शॉट के, गोली की रफ्तार से गेंद गई पॉइंट बाउंड्री लाइन को छूती भी चौके के लिए। दोगाम प्रीमियर लीग 50वां एडिशन, कल उसका फाइनल मैच है। दो अच्छी टीमें, दिन के 11 बजे, वेडनेसडे का दिन। सैम्बुरा स्ट्राइकर्स एक तरफ से और दूसरी टीम क्वाइल मैरीगोल्ड, जिन्होंने इस साल में दोगाम प्रीमियर लीग के हर एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन पहला फाइनल उनके लिए इस साल का दोगाम प्रीमियर लीग का। गुलजार साहब को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेस, और फिरदौस मीर साहब को भी गुड लक मैं कहना चाहूँगा। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप इस साल की बात करें, तहसील काकपोरा में सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट मैंने देखी वो दोगाम में ही देखी मैंने। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, काफ़ी ज़्यादा फाइनल्स हमने कवर किए वहाँ पे। फास्ट क्रिकेट वहाँ पे खिला रहे हैं। बारह ओवर के बाद 119, 5 विकेट के नुकसान पर अब 8 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मैच में, यानी कि 48 गेंदें अब यहाँ रह गई है और 82 रन्स की ज़रूरत है, यानी कि 10 से ऊपर ज़रूरी रन रेट है। और मौजूदा रन रेट 9.92, आसिफ मंजूर 9, अख्तर हुसैन मलिक 9। ये दो एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज क्रीज पर है फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के लिए। और उमर शबी 3 ओवर 15 रन 1 विकेट, उनके स्पेल का आखिरी ओवर है। पहली गेंद, वेलकम है उमर शबीर आपका। आसिफ मंजूर ने स्लॉग कर दिया गेंद को आड़े बैट के साथ, गेंद की सीधे मिड विकेट के बाहर। ये बल्ले की गर्जन, रन्ना दा दर्जन। दूसरा छक्का निकलता आसिफ मंजूर के बल्ले से, और इससे पहले भी उन्होंने आगाज छक्के के साथ किया था। एक सीनियर क्रिकेटर है आसिफ मंजूर अब आज के टाइम पे क्रिकेट ही खेलते हैं अब आसिफ मंजूर। ये आदिल वानी जितने भी 30-40 खिलाड़ी वादी में फेमस है, लेकिन ये शॉट तो काफ़ी लाजवाब निकला और बहुत दूर भी गई गेंद, एक तो ऊपर भी दूसरा दूर भी। 125 अब बढ़ता हुआ स्कोर फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम का, और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। 47 में 76। अगर आसिफ मंजूर टिक गए ना 4 ओवर तक और, तो मैं समझता हूं कि आसानी के साथ फतह मिलेगी फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम को, क्योंकि इस तरह के मैच वो छोड़ते नहीं है, जितवा कर जाते हैं। इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत, इतना एक्सपीरियंस है उनमें। मैच विनर इनको कहा जाता है। और वादी में अगर आप टॉप 10 कैप्टन्स की बात करें तो नंबर 1 पर आसिफ मासी होंगे। मैं समझता हूं कि टॉप 5 में इनका ज़रूर नाम आएगा। अच्छी गेम नॉलेज है इनके पास, कब कहाँ कौन सी चाल चलनी है। ये देखिए यहाँ भी चाल चली,
ये पहला रन ना बड़े इत्मीनान के साथ भागा, देख रहे थे फील्डर को कि थ्रू करेंगे और उसी का फायदा लेते हुए ये एक 8 होता है। और छक्के के बाद अब डबल भी मिलता हुआ 127 74 रन की अब जरूरत है 46 गेंदों से। उमर शबीर की तीसरी गेंद, ये शॉट गिरी और इसे भी भेज दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ए फलक देख ले आसिम मंजूर की बलक सबसे अलग। ये बल्ला ना आगू गल रहा है और इस तरह की गेंद तो वो छोड़ते नहीं है, मारते हैं, मारने का काम करते हैं वो इस गेंद पर। तीसरा छक्का निकलता हुआ आसिफ मंजूर के बल्ले से और इस ओवर का दूसरा 133 5 विकेटों के नुकसान पर। गजब की ताकत है इनके बाजू में, टाइमिंग कमाल की होती है। उमर शबीर की अगली गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, लेकिन इसे ना हल्के हाथों के साथ आसिफ मंजूर ने स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए। 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 6ठे विकेट के ऊपर आसिफ और अख्तर के बीच में। 13वां ओवर चल रहा है, हवा में गेंद को चिप किया लेकिन इस बार थोड़ा सा दूर रहे गेंद से समीउल्लाह गनाई। ये इस तरह के चांसेस ना आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ढाई लगानी चाहिए थी वहां लेकिन वो गेंद तक पहुंचे नहीं गली में। और इस तरह से ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली और पैड पहनकर इंतजार कर रहे हैं अब ताबिश पठान, द ग्रेट फिनिशर ऑफ वाइट बॉल। ये गेंद को सीधे बैट के साथ रवाना कर दिया है, सीधे लॉग ऑफ के बाहर। तीसरा छक्का इस ओवर का, 2 लगाया आसिफ ने और अख्तर ने कहा अब मैं भी छक्का लगा सकता हूं। पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं अख्तर आखिरी गेंद पर 6 के साथ ही ओवर को गया फिनिश। और इस ओवर में 18 20 21 रन बने हैं, बड़ा ओवर। अब 42 में 61 चाहिए, मैच काफी नजदीक आ गया है फ्रेंड्स 11 का सरमोला के लिए। साइलेंट आइज मीर नदीम, साजिद यूसुफ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। गौहर क्रिकेट बोर्ड गवरपुरा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन भी हमने की थी और अब ये आखिरी फाइनल मैच भी हम ही कवर कर रहे हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए थैंक यू वेरी मच यहाँ की मैनेजमेंट को हम कहते हैं, जिसमें आमिर अली साहब, उमर मीर या शहबाज साहब या इरशाद साहब, इस इवेंट को इन्होंने कामयाब बनाया। और आखिरी मैच आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त एमसीजी के खेल के मैदान से गवरपुरा से। इरशाद की पहली गेंद बहुत जबरदस्त, जो कि शायद ग्लव्स नहीं बल्कि आर्म पर जाकर लगी है। आसिफ मंजूर के बहुत तेज गति से गेंद करते हैं इरशाद रशीद, और इरशाद ने ना बल्लेबाज की तरफ वो नहीं गए, अब वो अपने बॉलिंग के मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन दर्द काफी फील कर रहे हैं आसिफ मंजूर। वो तेज ये गेंद थी जो कि उनके बाइसेप पर जाकर लगी, वही हाथ से वो इशारा कर रहे हैं, राइट आर्म बॉलिंग कर रहे थे, दर्द फील कर रहे काफी ज्यादा। इस गेंद में काफी रफ्तार थी। इरशाद रशीद अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं और उन्होंने पहली गेंद पर चोटिल कर दिया आसिफ मंजूर को। शरीर पर जाकर ये गेंद आ रही थी। इरशाद रशीद अपने बॉलिंग के मार्ग पर अब तैयार हो रहे हैं अगली गेंद करने के लिए, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ा सा पानी पिया, स्प्रे शायद किया गया फिजियो की तरफ से उस स्पॉट पे जहाँ पे ये गेंद जाकर लगी। और आसिफ बता रहे कि गेम ऑन है, वो अब स्ट्राइक लेने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं और अगली गेंद ये देखने लायक होगी यहाँ से इरशाद रशीद किस तरह की अब गेंद करेंगे और क्या करेंगे इस गेंद पर। आसिफ मंजूर जिन्होंने 9 ही गेंदें फेस की है, 24 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। ये अभी तक 3 बल्लेबाजों ने 30 खेला, कम बॉल्स पे अच्छे रन बनाए। आदिल वानी 33 11 गेंदों से, दानिश ने 25 12 गेंदों से, और उसके बाद आसिफ मंजूर ने 24 9 गेंदें खेलकर करंट 10.63 रिकॉर्ड 8.93। दूसरी बार गेंद करने के लिए इरशाद रशीद,
ये फिर से जाकर शरीर पर टकराई और शरीर के आसपास ही गेंद कर रहे हैं इरशाद रशीद। कोई भी विड्थ वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। क्या वो डरा रहे हैं आसिफ मंजूर को या फिर वो अपना डर दूर कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो, इस ओवर में अभी तक गजब की 2 गेंद देखी है इरशाद रशीद ने और अब थोड़ा सा बाहर निकलकर उस स्पॉट को दबाया जहां पे गेंद डाली थी इरशाद ने। इरशाद तीसरी मर्तबा ओवर द विकेट। इस पार लगी बल्ले पर फिर से शरीर के आसपास ही थे, लेकिन सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन पर इसे पुश किया और राहत की सांस ले लेंगे अब फार एंड पर। इरशाद रशीद ने खुद ही गेंद को फील किया। अब स्ट्राइक अख्तर के पास है। बट आमिर आपका वेलकम करते हैं आमिर साहब। 60 रन की भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 5 विकेट हाथ में, लेकिन पार्टनरशिप पनप चुकी है जो चाहिए थी फ्रंट 11 कैसर मोला की टीम को। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है, लेकिन इस ओवर के बाद ना इरशाद के 2 और ओवर बचे हुए उनके कोटे के। यकीनन उनका इस्तेमाल करेंगे उनके कैप्टन। थर्डमैन को थोड़ा सा पीछे भेजा गया है, जी हाँ, बाउंड्री लाइन पर, और एक स्लिप भी ले ली गई है। लगभग ये सेकंड स्लिप पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है अख्तर हुसैन के लिए। अख्तर ने घुमा दिया गेंद को। ये लीडिंग एज लेती हुई गेंद की कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करती हुई सीधे 6 रनों के लिए। ये रफ्तार ज्यादा है, वही फायदा मिला बल्लेबाज को। मुझे तो लगा कि कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आ रही है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के पीछे जाकर ये गेंद गिरी 6 के लिए। इस ओवर का पहला छक्का 21 पहुंचा स्कोर अख्तर हुसैन का। 54 रन दूर है। अब फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड को अपने नाम करने के लिए 37 गेंदें 54 रन, ये इक्वेशन 7 ही रन बने अभी तक इस ओवर में। इरशाद आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में अख्तर हुसैन के लिए। फुल टॉस और 1 बाउंस के बाद गई। इसे तिरछे बैट के साथ निकालने की कोशिश गैप में, लेकिन बड़ी जबरदस्त फील्डिंग। और इरशाद बता रहे कि ये कैच था। मैं समझता हूं कि अगर वो कैच के लिए जाते ना तो फिर कैच भी ड्रॉप हो सकता था, चौका भी लग सकता था। और अच्छा किया वहां अकलमंदी दिखाते हुए वहां फील्डर, और उन्होंने एक टिप्पे के साथ गेंद को रोका। 14वें ओवर के बाद 148 फ्रंट 11 कैसर मोला की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 25 पर नॉट आउट है आसिफ मंजूर। अख्तर हुसैन ने 22 रन बनाए हैं। 36 गेंदों में अभी भी 53 रन बना रहे हैं। शाकिर देख रहे हैं इस मैच को। रियाज डार भी मैच का लुत्फ ले रहे हैं। एवेंजर इंडियन केसर कंपनी लेतपुरा से हमें देख रहे हैं। एवेंजर आपका बहुत शुक्रिया। उमर अनवर साहब पेशे से शायर है, लेकिन शायरी के साथ साथ वो अपना काम भी करते हैं। इंडियन केसर कंपनी के मालिक लेतपुरा में। 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए पहली बार मैं देख रहा हूं इस बॉलर को। जी हां, उमर गनी का इस्तेमाल हुआ है। अब बॉलिंग में उनको लेकर के आए हैं। ओवर द विकेट, खराब गेंद हवा में गई और फील्डर से काफी दूर भी। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। 2 सीनियर्स बारी दिख रहे हैं टीम रेबल 11 बडगाम के लिए। 26 रन बने हैं अख्तर हुसैन के खाते में 19 गेंदों से। 35 में 49, यह इक्वेशन। अब जाकर यहां टीम फ्रंट 7 कैसर मोला के लिए विकेट मिल नहीं रहा है। और मरगनी दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार गेंद ना गिरने के बाद सीधी शोल्डर पर लगी बल्लेबाज के। पुल करने गए थे, उछाल से बीट हुए। इस दफा वहां पे अख्तर हुसैन डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली चौके के बाद। दिस इज फाइनल मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गवहरपुर एडिशन सेकंड ऑर्गेनाइज्ड बाय गवहर क्रिकेट बोर्ड गवहरपुरा। 32 टीमों का मेगा इवेंट।
30 टीमें हिस्सा ले रही थी इस टूर्नामेंट में। बड़े बड़े टीम्स ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में। बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रहे थे, लेकिन दो बेहतरीन टीमें इस वक्त मैदान के अंदर ये फाइनल मैच खेल रही है। फ्रेंड्स 11 कैसरमोला वर्सेस रिबल 11 बडगाम। बडगाम की टीम ने पहले बैटिंग की। टॉस जीतने के बाद 20 ओवर खेलकर 200 रन बनाए और 201 का हदफ दे दिया इन्होंने। फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम को 153 पर 5 आउट हुए हैं। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है, जिसमें चौके के साथ शुरुआत होगी और छठे विकेट के ऊपर ना ये पार्टनरशिप 50 रन की कंप्लीट हुई है 29 गेंदों से। उमर गनी अगली गेंद करने के लिए इस पार लेग स्टंप के बाहर और वाइड बॉल अंपायर ने ये दे दी है। थोड़ा सा टाइम ले लिया अंपायर शाहबाज ने। 1 रन और टीम का स्कोर अब 155 पर पहुंचा है। ओवर कवर जाने की कोशिश अगली गेंद पर अख्तर की और ये गेंद काफी तेज डाली उमर गनी ने। इस ओवर की सबसे फास्ट डिलीवरी जिसको रीड नहीं कर पाया बल्लेबाज अख्तर हुसैन। आखिरी गेंद इस ओवर की ये फाइन लेग की तरफ गेंद की है। उमर शबीर को बीट करके गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 15 डन 159 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अख्तर नॉट आउट 31, आसिफ ने 26 बनाए। अभी जीत के लिए ना 42 रन और रह गए हैं। 30 गेंदे 42 रन और गेंदबाजी में इरशाद रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अगला ओवर उनसे ही करवाया जा रहा है। आदिल सोनू, शाकिर और साहिल रथर। वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 30 गेंदे 42 रन, यह है अब इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले के लिए। और लगभग ये मैच कहना चाहिए हाथ में है फ्रेंड्स 11 कैसरमोला के। तो 16वें ओवर का आगाज भी चौके के साथ हो गया है। अब 38 रन बनाने हैं फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम को यहां से। और गेंदे अभी भी 29 बची हुई है। ये जो दर्द हुआ ना पिछली 2 गेंदों से, वो जो पिछले ओवर में जो 2 गेंदें हिट हुई थी इनके बाजू पे, उस दर्द में थोड़ा सा कमी होगी। ये डाउन द पिच आकर उछाला गेंद को हवा में, गेंद जाकर गिरी फील्डर से आगे लेकिन नो मैन्स लैंड में और 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए। रन्स तो लगातार बन रहे हैं और धीरे धीरे पहुंच रही है इस टारगेट के नजदीक फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम। आसिफ मंजूर 32, अख्तर 31, दोनों बढ़िया खेल रहे हैं क्रीज पर। इरशाद रशीद तीसरी मरतबा इस ओवर में इस पार ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों के साथ इसे कवर्स पर खेला और थ्रू जो फेंका गया कवर से समीर वानी का, उसको फील करने में थोड़ा सा गलती कर ली इरशाद रशीद ने, इसीलिए सिंगल मिल गया। 3 गेंदों से अभी तक 7 रन बने हैं इस ओवर में। गेंदे 27 है और 35 रन और चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए फ्रेंड्स 11 कैसरमोला की टीम को। बैक ऑफ द हैंड सिल ओवर थी, कट किया समीला गनाई ने, थोड़ा सा क्या फंबल गली पर और इस तरह से 1 रन का और इजाफा स्कोर में। ये जो डगआउट में खिलाड़ी है फ्रेंड्स 11 कैसरमोला के, वो काफी खुश लग रहे हैं, जानते हैं कि उनके पक्ष में यह मुकाबला है, मैच के ऊपर पूरी हावी है। अब जाकर ये 6ठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप कमाल की बनी है, मैच विनिंग पार्टनरशिप कहना चाहिए। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस पार नीचे रहती हुई स्विंग था इसमें, मिडल
स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर जा रही थी और खड़े खड़े ही गेंदबाज की तरफ ही से पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया इरशाद रशीद ने। इरशाद ने 8 रन दे दिया अभी तक इस ओवर में। अब आखिरी गेंद वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं फार एंड से। इस पर ग्लाउस पर हिट हुई है गेंद, फाइनल की तरफ जा रही है। 30 आउटफील्ड गवहरपुरा एमसीजी का और निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का भी आगाज चौके के साथ और अंजाम भी 4 के साथ। 16वें ओवर के इख्तिताम पर फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम का स्कोर 171 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर आसिफ मंजूर 37, अख्तर हुसैन 32 और अब 4 ओवर का खेल रह गया है, यानी कि 24 गेंदें अब बची हुई और 24 में 30 रन बनाने हैं अभी भी इस फाइनल को जीतने के लिए। विकेटें 5 अभी भी बची हुई है। यहां से लगभग ये तय हो गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि ये इख्तियार से निकल गया है मुकाबला रेबल 11 बडगाम के। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, मोमेंट का खेल होता है और ऐसे में समीर वानी आए हैं कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए। पहली गेंद पर बीट हो गए, डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज। समीर वानी ने आज 10 डॉट्स किए अपनी बॉलिंग में, 22 रन देकर 1 विकेट उनको मिल चुका है। बल्ले से 73 रन की उन्होंने पारी खेली थी। दूसरी गेंद पर पुल किया मिड विकेट डीप में, गेंद को फील किया गया बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर अब बढ़ता हुआ 172 पर पहुंच गया है। अब 29 रन रह गए हैं जीतने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी एडिशन 2 गवहरपुरा को अपने नाम करने के लिए। पिकअप शॉट, चौथे स्टंप पर जाकर गेंद को राह दिखा दी है स्क्वायर लेग की। 1 बाउंस, गेंद की 4 रनों के लिए स्क्रब द विकेट तेजी के साथ निकलती हुई। आसिफ मंजूर 41 रन बनाकर नॉट आउट है 18 गेंदों से। 176 रन बने हैं, 25 रन की जरूरत है 21 गेंदों से। इस पार स्लॉक करने के थे और अब दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। और इस दफा भी गेंद ना ग्लव्स पर लगी आसिफ मंजूर के। 20 गेंदें 23 रन, यही अब इक्वेशन फ्रेंड्स 11 कैसरमौला के लिए। एक घुटना जमीन पर टेकते गेंद को कट कर दिया अलोंग द ग्राउंड। कब्ज डीप में उमर गनी लॉन्ग ऑफ से जब तक पहुंच जाते बाउंड्री लाइन के नजदीक, गेंद को फील करके थ्रू कर लेते, दौड़कर 2 रन लेने का चांस था। यह मैच ना अब हाथ से निकल चुका है। 19 गेंदें 21 रन, 5 विकेट हाथ में और 2 बल्लेबाज जो क्रीज पर है ना, दोनों सेट है और दोनों के पास सलाहियत है इस मैच को फिनिश करने की। और यही 17 ओवर के बाद 181 था, अगर आपको याद होगा पहली इनिंग में। और यहां पे ही वो फ्रेंड्स 11 के खिलाफ रेबल 11 बडगाम की टीम ने ना 18 गेंदों से केवल वो 19 ही रन बनाए थे, बल्कि 24 गेंदों से वो रन बने थे 19। बड़ा अच्छा फिनिश किया था गेंदबाजी से वहां शाहिद शबीर या उसके अलावा जोएस मंजूर ने बड़ी अच्छी वापसी करवाई थी। डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, जिसके चलते 200 ही रन बनाए थे। 200 का एक का टारगेट। पहली गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग डीप में, बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए शरीर पर आ रही थी, लेकिन इस बार इसे बढ़िया प्लेस किया। कलाइयों के दम पर आसिफ मंजूर ने चौका लगाया। वो अब 48 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 185 फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम का स्कोर अब 16 रन दूर है जीत से एडिशन 2। ये डाउन द चार्ज जाकर सिलोवर को किया पिक और इसे उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बैंग बैंग छक्का और इस तरह से ये चौथा छक्का। 50 रन की पारी आसिफ मंजूर की मुकम्मल हो गई है। 50 उन्होंने कंप्लीट की है इसी के साथ। जस्ट 23 गेंदों से, यानी कि फास्टेस्ट 50 इस फाइनल मुकाबले में आसिफ मंजूर के नाम। रेहान खान
कामरान ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बासित अहमद भी बने हुए हैं। इरशाद ने ये स्लोवर हॉफ ट्रेकर कर दी, चेंज ऑफ पेस, जिसे कि बड़ा अच्छा समझकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये पुल कर दिया 6 रनों के लिए। समझ गए थे पहले ही इस चाल को जो चले रहे थे इरशाद रशीद। अब 10 रन दूर है जीत से। लगभग ये तय हो गया है कि यहां से एडिशन सेकंड के चैंपियंस अब कुछ ही मिनटों के बाद हमें नतीजा मिलेगा कि फ्रेंड्स 11 कैसर मोला ही है। अब कोई नहीं बचा सकता है यहां से रेबल 11 बडगाम की टीम को। इस मर्तबा लिंक था कि गिरी इस गेंद की, लेकिन फॉलो किया गेंदबाज ने बल्लेबाज को, पैड को लगकर गेंद गई गली पर। रन बनाने का मौका नहीं था इस गेंद में। 16 गेंदे 10 रन, 54 रन बनाकर नॉट आउट है आसिफ मंजूर। मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला आज, बेहतरीन इनिंग। ये टाइम बढ़िया किया, हवा में गेंद, फील्डर आ रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, गेंद सीधे फील्डर को बीट करती हुई उनके सर के ऊपर से निकल गई। 6 रनों के लिए तमाशाई बन गए वहां लॉन्ग ऑन पर आकिब फैयाज। देखते रह गए इस शॉट को और इस ओवर का दूसरा छक्का। अब 4 रन दूर है जीत से फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम। एमसीजी गफरपुरा के खेल के मैदान पर इस एडिशन सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी गफरपुरा को अपने नाम करने के लिए अब 4 ही रन चाहिए। और इरशाद रशीद सामने वाले एंड से इस पार लेट कट किया और मिल गई फतह। इस चौके के साथ ही फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम ने इस फाइनल मैच को जीत करके 5 विकेटों से हरा दिया इन्होंने फाइनल में रेबल 11 बडगाम की टीम को और बन गई चैंपियंस ट्रॉफी गफरपुर एडिशन सेकंड की द वन एंड ओनली फ्रेंड्स 11 कैसर मोला। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस। विनिंग शॉट लगाया आसिफ मंजूर ने बैट से, लीड कट लगाया और इस तरह से प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इन फाइनल में किसको मिलेगा? अनबीटन रहे दोनों ही बल्लेबाज। 6ठे विकेट के ऊपर ये मैच विनिंग पार्टनरशिप फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के लिए, जिसमें 50 से ज्यादा रन्स बनाए आसिफ मंजूर ने और उसके अलावा उसका साथ दिया अख्तर हुसैन मलिक ने भी, उन्होंने भी 40 के आसपास स्कोर कर लिया। तो यह मैच 18वें ओवर में ही जीत लिया। फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम ने 200 रन्स के उन्होंने चेज डाउन कर लिया। जबरदस्त रन चेज और जबरदस्त खेला है आज आसिफ मंजूर ने और कह दिया एक बार फिर शायकीन क्रिकेट को कि वो खास क्यों है। इसीलिए खास मैच विनर है द ग्रेट आसिफ मंजूर, आसिफ मास। फिलहाल ये फाइनल मुकाबले की कहानी एमसीजी गफरपुरा के खेल के मैदान पर यही निकल कर आई है। यहाँ खबर की एडिशन सेकंड के चैंपियंस ट्रॉफी गफरपुरा के फ्रेंड्स 11 कैसर मोला ही और घुटने टेक दिए रेबल 11 बडगाम की टीम ने। 5 विकेटों से शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। हार्ड लक फॉर रेबल 11 और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर कैसर मोला फ्रेंड्स 11 की टीम को और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में यहाँ की मैनेजमेंट का, गवर क्रिकेट बोर्ड गफरपुरा का, इनके तमाम मेंबर्स का, चेयरमैन साहब बिलाल डार साहब का भी। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।